माननीय मंत्री जी के विचारों में महामंत्री जी का भी पोस्ट आया, माननीय हमारे आदरणीय मंत्री कौशल कुमार सिंह का भी पोस्ट आया, उनके अपने सूत्र पूरी कुल मिला के केवल शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या हुआ कि नहीं हुआ, वहां क्या क्या हुआ, ये जानकारी मंत्री जी ने भी दिया और हमारे कौशल कुमार सिंह जी ने भी दिया। ये वीडियो हम आगे पूरा दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। उससे पहले हम आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहते हैं कि दूसरे संगठन में भी कुछ चल रहा है और संविदा कर्मियों के लिए सरकार क्या कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और लाइक करें, वीडियो को कमेंट भी करें। आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। 1200 बिजली संविदा कर्मियों को हटाने से नाराजगी। लखनऊ, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का आंदोलन जारी है। निजीकरण के लिए संविदा कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने की कार्रवाई से बिजली कर्मियों में रोष है। समिति का आरोप है कि करीब 1200 संविदा कर्मी हटाए गए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि संविदा कर्मियों के बाद नियमित कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, ये बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं जो हटाए जा रहे हैं। आगे निजीकरण करना है उनको, तो आगे वो क्या करते हैं। आह्वान पर सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने सभी जिलों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभाओं का क्रम जारी रखा। इनका क्रम चल रहा है विरोध करने का। संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है, तो इनकी 55 वर्ष की आयु और शिक्षा मित्र की है 60 वर्ष की आयु। यह पूरी तरह गलत है और निजीकरण के पहले भय का वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले संविदा कर्मी पिछले 6 वर्षों से कार्य कर ही रहे हैं। आगे गुड्डू सिंह जो टेट पास शिक्षा मित्र के अध्यक्ष हैं, उनकी पोस्ट है। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रुप पे शेयर करी है। 4/2/2025 में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने के लिए अपना क्रम बनाए हुए हैं। तो प्रदेश के सभी टेट सीटेड उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश टेट सीटेड उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की मुलाकात कर चुकी। पिछले वर्ष 2024 में 8 अप्रैल को गोरखपुर में तथा 24 जुलाई को लखनऊ में टेट शिक्षा मित्र के हितार्थ मुलाकात की गई थी। लेकिन अब अन्य कुछ संगठनों के द्वारा पूर्व में किए गए सरकार विरोधी कार्यों के चलते परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जिसका सीधा असर हमारी मुलाकात और हमारे संगठन पर भी पड़ रहा था। जबकि संगठन ने हमेशा सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य किया। आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अथक प्रयासों के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से महाकुंभ के बाद त्रिसदस्यीय संगठनात्मक मुलाकात होने की पूरी संभावना बन गई है। सभी जिलों के टेट सीटेड उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी संगठन द्वारा महाकुंभ में चलाए जा रहे निःशुल्क सेवा एवं सहायता कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से प्रतिभाग करें। नोट में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो तब सभी जनपदों के महाकुंभ संबंधित पेपर न्यूज तथा महाकुंभ में किए गए कार्यों की फोटो वीडियो हमारे पास सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए गुड्डू सिंह बोल रहे हैं कि हमारे पास में फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य आप सभी को पूरा करना है। मुख्यमंत्री जी की एक सार्थक नज़र आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी आप समझदार हैं। आपका साथी गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एकमात्र रजिस्टर्ड संगठन। तो ये गुड्डू सिंह हैं, ये अपने प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और मुलाकात भी इनकी हो सकती है। आगे आप सभी सुकुमार मिश्रा जी की वीडियो सुनें और उस पर विचार करें, कमेंट करें। आप सरकार अपने में व्यस्त है और हम लोग भी लगातार प्रयासरत हैं। अभी कल माननीय मंत्री जी की बैठक थी, परसों मंत्री जी कासगंज अलीगढ़ में कार्यक्रम थे और कल वो अपने कार्यालय में थे। तो कल हमारे महामंत्री जी गए थे
और उन्होंने हमको भी बताया। अब तमाम बातें हैं, अभी उसमें तमाम लोग बेकार में लिखा पढ़ी कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति जाए, अमुक व्यक्ति जो भी जाएगा वो संगठन के लिए जाएगा, संगठन के हित में जाएगा, संगठन के नाम से जाएगा। और मैं स्पष्ट कह देता हूं कि जितने भी हमारे साथी गतिशील हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, उनको सबको मैंने निर्देशित कर रखा है और सबको परमिशन है कि देखिए, शिक्षा मित्र हित में जिसको जहां जितनी आवश्यकता हो उतनी मेहनत करिए और किसी न किसी तरह से हम लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति तक जाना है। माननीय मंत्री जी के विचारों में महामंत्री जी का भी पोस्ट आया, माननीय हमारे आदरणीय मंत्री कौशल कुमार सिंह का भी पोस्ट आया। उनके अपने सूत्र और पूरी कुल मिला के केवल शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या हुआ कि नहीं हुआ, वह हुआ, ये जानकारी मंत्री जी ने भी दिया और हमारे कौशल कुमार सिंह जी ने भी दिया और सुशील जी ने भी दिया। अब उसमें किसी को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा मित्र परेशान है, हताश है, निराश है और एक एक दिन, एक एक क्षण उसको ये लगता है कि अब हमारा हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। जबकि मिश्रा जी ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। और परसों माने कल वोट पड़ेगा, 8 तारीख को काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद हम लोग लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के अधिकारियों से पुनः मिलने मिलाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे और निरंतर प्रयास होगा कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करें। और इसमें हमारे पूरे प्रदेश के साथी काम कर रहे हैं, एक दो लोग नहीं कर रहे। अब जाके रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जिसको जिसमें भी अपना भगवान दिखे उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। सबको मिल करके एक लक्ष्य में वहां तक भगवान को देखने की आवश्यकता है, वहां हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। उधर हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सतत प्रयासरत है। किसी भी प्रकार से कहीं से भी हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपने समस्त स्तंभों के साथ, समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ आगे बढ़ रहा है और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। हम अगर लड़े हैं तो हम जीतेंगे जीतेंगे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा संकल्प है और हम सब लोग दृढ़ संकल्प के साथ इस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। विलंबता के कारण लोगों में निराशा है, क्योंकि उस समय जब हम लोग अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर में तेजी से काम हो रहा था तो ये लगा था कि अब तत्काल शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसमें माननीय मेलसी साहब भी बोल दिए थे, हम लोग भी आशान्वित थे और अधिकारियों का भी निर्देश प्रदत्त था, परंतु कुछ कारणवश नहीं हो पाया। उसमें हम अपने जहां भी कहीं हमको समस्या आए उसको हम लग करके पूरा करेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके अपने तमाम माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां तक उस लक्ष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम हम लोग करेंगे। इसी पे हम सबका काम चल रहा है और यही हमारा पूरा अभियान चल रहा है। इसको जब तक का समाधान नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कारवां नहीं रुकेगा। हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अभी हमारे साथी, मजबूत साथी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय तेजभान सिंह जी लगे, परंतु उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है। हम सभी लोगों से दुआ करेंगे परमात्मा से कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए, क्योंकि वो आगरा में है और वो आकर के माननीय मंत्री जी के साथ लगे। महामंत्री जी लगे ही हैं, हम लोग भी लगेंगे और मंत्री जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कई लोगों से अनुरोध किया गया है। परंतु चुनाव है और चुनाव में पूरी सरकार, आपको भी पता है और हमारे साथियों को भी पता है कि पूरी तरह से लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव से उबरते ही इधर महाकुंभ का मामला था, कुछ अव्यवस्थाएं हुई, उसको प्रशासनिक रूप से लोगों ने त्वरित गति से नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया। उसमें भी सरकार अपना पूरा ध्यान केंद्रित की थी। इस पूरे आस्था का विषय था। करोड़ों करोड़ इस पूरे विश्व के लोग वहां उपस्थित थे। उन आम जनमानस के जीवन को बचाना और उनको सुरक्षित संरक्षित करके उनको यथास्थान तक ले जाने में सरकार का अपना पूरा अमला लगा था। पूरी सरकार लगी थी, पूरी सरकार अभी लगी भी है।
तो इन तमाम चीजों में फिर जा करके डेली किसी बात को कुरेदना, ये हमें लगता है कि अच्छा नहीं था। एक समय है और उस समय लगभग करीब करीब अब पूरा हो रहा है। 8 को काउंटिंग हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे और परिणाम के बाद हमारे सारे लोग फ्री हो जाएंगे, सभी माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, और हम लोग फिर पूरी टीम के साथ लग करके जिसकी जहां भी पकड़ है जिससे भी संबंध है, जिसको जिस तरह भी जाना है, हम सबके और सब हमारे इस उद्देश्य के साथ लग करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। शुक्ला जी, बात तो ठीक है, हम किसी दिन भी बैठे नहीं थे, हमारे संपर्क लोगों से होते रहे। और जहां तक दिल्ली के चुनाव की बात है तो हमारे जो मुख्य पैरवीकार आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हैं, वो दिल्ली में 2-3 सीटों का उनके ऊपर जिम्मेदारी, आपको भी पता है, वो दिल्ली में है। और तमाम हमारे जो करीबी नेता हैं वो भी दिल्ली में है और दिल्ली में वो लोग प्रचार कर रहे हैं, कल वो भी फ्री हो गए हैं। और धीरे धीरे जो समस्या थी वो धीरे धीरे बड़ी जो है खत्म हो रही है। और यहाँ यूपी का भी चुनाव हो जा रहा है तो अधिकारी भी फ्री हो जाएंगे, कर्मचारी भी फ्री हो जाएंगे और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी फ्री हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी आ गए हैं, लखनऊ में हैं और हमें लगता है कि कल वो निकल जाएंगे तो फिर लौटेंगे। तो मंत्री जी से भी बात चल रही है और मंत्री जी से फिर हम लोग बैठकर टोटली बात करेंगे कि अब समय बहुत हो गया है और आप जो है इसका कोई ना कोई हल निकालिए। तो मंत्री जी ने भी कहा था कि समय करीब है, बहुत जल्दी हम इसका निर्णय करेंगे। अभी जो निर्णय आया है उस पर हम लोगों ने बात किया है, उस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि डीजी से भी बात हुई थी, उस दिन सचिव से भी बात हुई थी, डायरेक्टर से भी बात हुई थी, मैंने बोला भी था। कल मंत्री जी के यहाँ लोग गए थे, पूरी तरह बात अगर नहीं हुई तो भी चलते चलाते बात हो गई कि इसका निस्तारण तत्काल हो जाए। उन्होंने कहा भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बड़ा स्पष्ट है, सुशील जी से भी लोगों ने कहा, अधिकारियों ने कहा माननीय मंत्री जी कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, उसके लिए मैं शिक्षा मित्रों से अनुरोध करूंगा कि आदेश हो गया है, टाइम लग रहा है, वो आपके अच्छे के लिए लग रहा है। आपका पोर्टल अभी हमारे तमाम साथियों का पोर्टल पर जो इनका मानव संपदा कोड है, कुछ उनका गड़बड़ है, कुछ का एड्रेस गड़बड़ है, कुछ के पति का निवास नहीं बन पा रहा है, कुछ के पति का निवास बनना है, कुछ का मायके का निवास बनना है, कुछ का ससुराल का निवास बनना है, कुछ हमारे शिक्षा मित्र साथियों का मूल विद्यालय वापस आने वालों का। तो ये जो प्रक्रिया आप अपना पूरा करिए, सरकार अपना पूरा कर रही है। जैसे ही फॉर्मेट जारी होगा आपको 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का समय मिलेगा, आवेदन करेंगे, आवेदन करके यथास्थान भेजा जाएगा। ऐसा ना हो कि जैसे पहले एक जारी हुआ निर्देशों का और उसमें इतनी त्रुटि हो गई कि उसके लिए उसको आदेश होने जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ काम करिए। हमें लगता है कि सबको धैर्य रखना चाहिए। मिश्रा जी, मानदेय बढ़ना हमारा नितांत आवश्यक, क्योंकि उसी से सब दर्द खत्म होगा लोगों का। पैसे की सख्त आवश्यकता है, पैसा अगर नहीं है तो सब बेकार है। अभी लोग बाट जोड़ रहे हैं, 5,000 इस महीने का जाना है, उससे पहले लोगों का खर्चा बन गया है। और जब 20,000 मिलेगा तो हो सकता है कि जो आज 5,000 मिला, अगर 20 मिलेगा, 15 आदमी पाएगा तो अपना कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। तो इन तमाम चीजों पर जितना गंभीर और जितना चिंतित हमारा शिक्षा मित्र है, उससे अधिक चिंता, उससे अधिक परेशानी और उससे अधिक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी कर रहा है। चाहे वो शिव कुमार शुक्ला हो, चाहे वो रमेश मिश्रा हो, चाहे वो सुशील यादव हो, चाहे वो श्यामलाल यादव हो, चाहे वो तेजभान सिंह हो, चाहे वो कौशल किशोर कुमार सिंह हो, चाहे वो विनोद वर्मा हो, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे सुशील तिवारी हो, चाहे दुर्गेश मिश्रा हो, चाहे वो सुधाकर तिवारी हो, राम सेवक पाल हो, जिसका जहां व्यवस्था है वो पूरी ताकत के साथ लगा है और उस सिस्टम को बनाने का काम कर रहा है। मैं फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का हमारा बैनर और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर के नीचे काम कर रहे एक एक शिक्षा मित्र पदाधिकारी, साथी, सक्रिय साथी, प्रांतीय, जनपदीय, मंडलीय और ब्लॉक स्तरीय जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पूरी निष्ठा से लगे हैं और बड़ी मेहनत से टूटे हुए शिक्षा मित्रों को जोड़ करके हमने ये एक इतनी मोती की माला बना करके तैयार किया और इसमें सब लोग संघर्ष करके धीरे धीरे इसमें चमक आया है। तो मैं विनम्रता के साथ आपसे अपील करता हूं कि ये माला पूरी तरह से मजबूती के साथ, इतना भगवान के
कृपा से इतना मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी कि हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और इसमें सभी लोग मोती की तरह बने भी रहेंगे और सारा काम भी चलेगा। और इसके लिए हमारा पूरा काम चल रहा है। संगठन को चलाना, जिस समय कोरोना आया और जिस समय समायोजन जैसे हमारा निरस्त हुआ था, जैसे कोरोना में सबका सिस्टम बिखर गया था, समायोजन निरस्त होने के बाद इस शिक्षा मित्रों का ये बिखराव देखा था मैंने, और वो संकट देखा था। और उस संकट को छोड़ तब फिर मैंने अपना सारा काम धाम छोड़ करके केवल शिक्षा मित्रों को जोड़ने के लिए हम लोग निकले थे। और मुझे खुशी है कि आप जैसे अग्रजों का मुझे सहयोग मिला, आपने पूरा समर्थन किया। आप जैसे तमाम ऐसे मनीषी मुझे मिले कि जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मदद किया। आपने चैनल से मदद किया, आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी ने मुझे आवास दे करके और अपने अपने विधायक निवास में रख करके मदद किया। आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ने नेतृत्व। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए या देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। आप सभी लोग वीडियो देखें और लाइक कमेंट भी किया करें। धन्यवाद।